चेनसो मैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा जी बोलता है नहीं ये सारी मेरी गलती है और हाँ तुम मेरी फ्रेंच किस्मत भूल जाना मिस हिमिनो। और तभी डेंजी अपनी चेस्ट वायर खींच देता है और उस डेविल के मुंह में चला जाता है। आगे फिर डेंजी चेनसो मैन बन के उसको मारना शुरू कर देता है और वो डेविल बोलता है तू मेरे हार्ट को नहीं ढूंढ पाएगा। और ये सुनकर डेंजी पागल सा हो जाता है और उसको काटना शुरू कर देता है। डेंजी को देखकर हिमिनो उसको डेविल बोलती है। तभी पावर बोलती है डेंजी का ब्लड लॉस होने से उसकी चेनसो गायब हो जाएगी। और तभी ऐसा ही होता है और डेंजी का ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी चेनसो गायब होने लगती है और वो डेविल बोलता है अब तू नहीं बचेगा। तभी डेंजी उस डेविल का खून पीने लगता है और बोलता है कितना बेकार खून है। पर उस डेविल को दर्द में देखकर डेंजी काफी खुश होता है। और तभी हिमिनो को उसके मास्टर की कुछ बात याद आती है जो कि बोलते हैं डेविल्स उन डेविल हंटर्स से डरते हैं जिनका स्क्रू ढीला होता है। और क्योंकि हिमिनो के बाकी पार्टनर्स काफी सीधे थे इसीलिए वो मारे गए। और कहीं आकी भी उनकी तरह सीधा तो नहीं है ना। हिमिनो बोलती है जो गन डेविल को मारने के लिए तैयार हो वो सीधा कैसे हो सकता है। मास्टर बोलते हैं तुम भी तो गन डेविल को मारना चाहती हो तो इसका मतलब तुम्हारा भी स्क्रू ढीला है। वो बोलती है नहीं। मास्टर बोलते हैं जो सीधे हंटर्स होते हैं उनकी कमजोरियों का पता लगाकर डेविल उनको मार देते हैं तो इसीलिए इतने भी सीधे मत मानो कि कोई तुमको ठोक कर चला जाए। और इसीलिए अगर कोई पागल हंटर होगा तो कोई भी डेविल उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं पता लगा पाएगा। और ये बात तो तुम भी जानती हो कि आकी अगर उस गन डेविल तक पहुंच भी गया तो उसके साथ क्या होगा। ये सुनकर हिमिनो डर जाती है क्योंकि वो आकी को खोना नहीं चाहती थी। और वो आकी को एक रेस्टोरेंट ले जाती है और आकी से बोलती है मुझे प्राइवेट सेक्टर से एक ऑफर आया है तो क्यों ना हम एक मूवी देखने चले और गन डेविल का पीछा छोड़ दें। आकी बोलता है मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चला जाऊंगा पर गन डेविल का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर हिमिनो सोचती है आकी गन डेविल से लड़ेगा तो मारा जाएगा क्योंकि गन डेविल इतना पावरफुल है कि वो अपने एक हमले से हजारों हंटर्स को मार सकता है। पर जब हिमिनो डेंजी और उसके पागलपन को देखती है तो वो समझ जाती है कि एक डेंजी ही है जो उसको मार सकता है। और प्रेजेंट में डेंजी उस डेविल पर अटैक कर रहा था पर तभी वो डेविल डेंजी पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। ये देखकर हिमिनो अपनी पावर का यूज करके उसकी चेस्ट वायर को खींच देती है और डेंजी दोबारा खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक करता है और बोलता है मैं तुझे इतना मारूंगा कि यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी। क्योंकि डेंजी की तो बस एक ही कमजोरी है और वो है खून। पर वहाँ तो बहुत सारा खून था। फिर हमको हिमिनो का सीन दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि बहुत वक्त से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और वो आकी से मिलती है और आकी और बाकी हंटर्स बेड पर पड़े थे। फिर आकी उससे पूछता है मैं कब से इस बेड पर पड़ा हूँ। हिमिनो बोलती है आज 3 दिन हो चुके हैं और डेंजी तब से लगातार लड़ रहा है। फिर हमको डेंजी का सीन दिखाया जाता है जिससे वो डेविल बोलता है मैं और दर्द नहीं झेल सकता तुम मुझे मार दो। तभी हमारा डेंजी बोलता है अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पर वो डेविल मरने की भीख मांगने लगता है। फिर डेंजी उसको मार देता है और फिर सब होटल से बाहर आ जाते हैं। और डेंजी और आकी की हालत काफी खराब थी इसीलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। फिर हमको कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सब मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। और तभी डेंजी हिमिनो से पूछता है वो मेरी फ्रेंच किस का क्या हुआ। रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। हिमिनो बोलती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं तुमको अच्छी किस दे सकूं और मुझे माफ कर दो तुमको मारने की कोशिश करने के लिए। और डेंजी किसके लालच में आकर उसको माफ कर देता है। फिर सारे जूनियर हंटर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर डेंजी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और जिनको नहीं पता उनको बता दूं ये 16 साल का हरामी लौंडा है। और फिर बाकी सब भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इनमें से ज्यादातर हंटर्स ने डेविल फॉक्स के साथ कांटेक्ट कर रखा होता है क्योंकि डेविल फॉक्स थोड़ा सा फ्रेंडली है। पर डेंजी तो बस हिमिनो के लिप्स को देखता है और बोलता है एक बार दिला दे। तभी वहाँ माकीमा आ जाती है और डेंजी से बोलती है क्या लेने की बात कर रहे हो डेंजी। और डेंजी बोलता है किस आई मीन फिश यहाँ पर बहुत अच्छी बनती है। और वो किस वाली बात को काट देता है और गन डेविल की बात करने लगता है क्योंकि डेंजी नहीं चाहता था कि माकीमा उसको हिमिनो के साथ किस करते हुए देखे। फिर आकी माकीमा से बोलता है आजकल कुछ डेविल देखने को मिल रहे हैं जिनके अंदर गन डेविल के फ्लैश मिल रहे हैं और वो बस डेंजी के पीछे पड़े हुए हैं। तो माकीमा क्या आपको इनके बारे में कुछ पता है। माकीमा बोलती है पहले मुझे बियर कंपटीशन में हराओ तब मैं तुमको बताऊंगी। फिर वहाँ बियर कंपटीशन शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद आकी और हिमिनो हार जाते हैं। पर माकीमा तो अब भी ठीक थी और हिमिनो को पीने के बाद होश नहीं होता और वो डेंजी को किस कर देती है। पहले तो डेंजी बहुत खुश होता है पर उसको कुछ अजीब फील होने लगता है। तभी वो देखता है कि हिमिनो ने उसके मुंह में वॉमिटिंग कर दी है। फिर अराई डेंजी को वॉशरूम ले जाता है जहाँ वो डेंजी से बोलता है भाई मुझे तेरे से जलन हो रही है क्योंकि तूने हिमिनो को किस किया। डेंजी बोलता है ये मेरी पहली किस थी और वो भी इतनी बुरी। फिर पार्टी खत्म हो जाती है
है और सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी माकीमा पूछती है डेंजी कहाँ है, तो एक हंटर बोलता है कि उसको हिमीनो अपने साथ ले गई। फिर डेंजी की आंखें खुलती हैं और वो बोलता है मैं कहाँ हूँ, और वो पानी मांगने लगता है। तभी वहाँ हिमीनो आती है और एक कैन से कोल्ड ड्रिंक पीती है और तो और डेंजी को भी पिलाती है और डेंजी से बोलती है तुम यहाँ कैसे आए, असल में हिमीनो का भी नशा नहीं उतरा था। फिर वो डेंजी से बोलती है तुम माकीमा को पसंद करते हो और आकी भी, मेरी बात मानो तो तुम उसको भूल जाओ। और वो डेंजी के साइड में लेट जाती है और उससे बोलती है क्या तुम तैयार हो कुछ तूफानी करने के लिए। और ये एपिसोड 7 यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ कर ही दिया करो भाई, 5 घंटे लगते हैं एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, मैं मिलता हूँ उसी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।